आखिर बिजली का बिल अचानक इतना बढ़ कैसे गया? छत्तीसगढ़ के कई शहरों और गांवों में इन दिनों सबसे आम सवाल यही है। कोई कह रहा है कि घर में पहले जितने ही पंखे, बल्ब और टीवी चल रहे हैं, फिर भी बिल 2 गुना 3 गुना आ गया। कोई कह रहा है कि महीने भर घर बंद था, फिर भी हजारों रुपए का बिल आ गया। बिजली विभाग का जवाब लगभग एक जैसा होता है। स्मार्ट मीटर सही है, जितनी बिजली खर्च हुई है उतना ही बिल आया है। लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है। अगर स्मार्ट मीटर इतना ही स्मार्ट है तो लोगों का भरोसा उस पर लगातार कम क्यों हो रहा है? इस सवाल का जवाब केवल राजनीति में नहीं बल्कि तकनीक में भी छुपा हुआ है। पहले मीटर आपके घर में था, अब पूरा सिस्टम कहीं और है। कम ही लोगों को पता होगा कि स्मार्ट मीटर के बाद अगर आपने बिजली बिल जमा नहीं किया तो बिजली विभाग अपने ऑफिस में बैठे बैठे आपकी बिजली बंद कर देगा। उसे आपके घर आने की जरूरत नहीं होगी। मतलब अब सब कुछ उनके भरोसे पर है और यह भरोसा छत्तीसगढ़ में डोल रहा है। जरूरी बात में आपका स्वागत है। मैं प्रफुल्ल ठाकुर हूं और आप देख रहे हैं सीजी खबर। कुछ साल पहले तक घर के बाहर लगा मीटर ही पूरी कहानी था। आप कभी भी जाकर देख सकते थे कि मीटर में कितनी यूनिट दिखाई दे रही है। मीटर रीडर आता था, वही रीडिंग लिखता था और उसी के आधार पर बिल बनता था। अगर गलती होती थी तो कम से कम मीटर सामने मौजूद था। आप कह सकते थे, भाई मीटर में तो 4800 यूनिट दिख रही है, आपने 5200 कैसे लिख दी? अब स्मार्ट मीटर के दौर में कहानी बदल गई है। अब मीटर सिर्फ बिजली गिनने वाली मशीन नहीं रह गया है, वह एक छोटा सा कंप्यूटर है। दुनिया भर में जो स्मार्ट मीटर होता है उसके अंदर प्रोसेसर है, मेमोरी है, सॉफ्टवेयर यानी फर्मवेयर है, कम्युनिकेशन मॉड्यूल है और एक डिजिटल पहचान यानी डिवाइस आईडी भी है। यह मीटर दिन में कई बार अपना डेटा मोबाइल नेटवर्क, आरएफ मेश या किसी अन्य संचार प्रणाली के जरिए बिजली कंपनी के सर्वर तक भेजता रहता है। यानी अब बिल सिर्फ मीटर देखकर नहीं बनता, उसके बीच में पूरा डिजिटल इकोसिस्टम आ चुका है। और जहां सिस्टम बड़ा होता है वहां सवाल भी बड़े होते हैं। बिजली बिल बढ़ाने वाली राज्य सरकार, स्मार्ट मीटर लगाने वाली राज्य सरकार, और ये अडानी का मीटर है और अंबानी का चिप्स है, जियो का चिप्स, ये आदमी का जीना हराम कर दिया है। अभी मुझे एक बिल दिखाया गया, 826 यूनिट आया है, लेकिन बिजली बिल 16,000। 800 यूनिट में घरेलू उपभोक्ता का 16,000 बिजली बिल कैसे हो सकता है? मतलब 20 रुपये यूनिट हो गया। इस प्रदेश में यूनिट 6 रुपये से ज्यादा नहीं है, लेकिन 20,000 से अधिक बिजली बिल आया है 16,000 से, मतलब 20 रुपये यूनिट। ये तो अंधेर नगरी चौपट राजा है। इसलिए मैंने सलाह दी है, ये मीटर ऐच्छिक है, लगाना अनिवार्य नहीं है। जिसके घरों में ज्यादा बिल आ रहा है वो इस मीटर को सरेंडर करे और जो पुराने जो मीटर है वो लगवाए। स्मार्ट मीटर के कारण बिजली की खपत से ज्यादा रीडिंग आ रहा है और इससे कहीं ना कहीं आम जनता परेशान है। इस माह लोगों का बिल 3 गुना से ज्यादा हर घर में अभी आया है। और एक तरफ तो सरकार ने बिजली का रेट बढ़ा दिया, ऊपर से स्मार्ट मीटर की वजह से जनता के लिए स्मार्ट मीटर सरदर्द बना हुआ है। स्मार्ट मीटर के लिए पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है। जो बिल हमारा पहले 500 रुपये आता था, आज वो कई गुना बढ़कर आ रहा है। एक तरफ महंगाई है, बेरोजगारी है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की इस बिजली ने लोगों की रातों की नींद और चैन छीन ली है। कांग्रेस पार्टी इस स्मार्ट मीटर का विरोध कर रही है, जो अडानी का है, जो भारतीय जनता पार्टी का है। इस स्मार्ट मीटर को बदलने की मुहिम हम सब मिलकर चला रहे हैं साथियों।
स्मार्ट मीटर आखिर काम कैसे करता है? अगर तकनीकी भाषा छोड़ दें तो इसे ऐसे समझिए। आपके घर में लगा स्मार्ट मीटर हर समय यह रिकॉर्ड करता रहता है कि आपने कितनी बिजली खर्च की। यह डेटा अपने पास भी रखता है और समय समय पर कंपनी के हेड एंड सिस्टम यानी HES नाम के सर्वर को भेज देता है। इसके बाद यह डेटा एक दूसरे सिस्टम में जाता है जिसे मीटर डेटा मैनेजमेंट सिस्टम यानी MDMS कहा जाता है। यहीं पर डेटा को प्रोसेस किया जाता है। फिर बिलिंग सॉफ्टवेयर उसी डेटा से आपका बिजली बिल तैयार करता है। यानी अब सिर्फ एक मीटर नहीं बल्कि कम से कम 4 चीजें मिलकर आपका बिल बना रही हैं। घर में लगा स्मार्ट मीटर, कम्युनिकेशन नेटवर्क, केंद्रीय सर्वर HES, MDMS और बिलिंग सॉफ्टवेयर। अगर इनमें से किसी एक स्तर पर भी गड़बड़ी हो जाए तो उसका असर पूरे बिल पर पड़ सकता है। यही वजह है कि दुनिया भर में स्मार्ट ग्रिड सिस्टम के लिए सिर्फ मीटर नहीं बल्कि पूरे डिजिटल नेटवर्क की सुरक्षा और ऑडिट पर जोर दिया जाता है। अब आप पूछेंगे कि स्मार्ट मीटर में रिमोट कंट्रोल का मतलब क्या है? यहीं से सबसे दिलचस्प और सबसे विवादित हिस्सा शुरू होता है। बिजली विभाग अक्सर कहता है कि स्मार्ट मीटर को रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है। यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह नहीं है कि कोई कर्मचारी मोबाइल से बटन दबाकर आपकी यूनिट बढ़ा देता है। तकनीकी रूप से बात इससे कहीं ज्यादा जटिल है। स्मार्ट मीटर एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यानी AMI का हिस्सा होते हैं। AMI ऐसी प्रणाली है जिसमें लाखों मीटर एक केंद्रीय कंट्रोल सिस्टम से जुड़े रहते हैं। यही सिस्टम मीटर को कई तरह के कमांड भेज सकता है। उदाहरण के लिए मीटर से तुरंत वर्तमान रीडिंग मंगाई जा सकती है। बिजली का कनेक्शन दूर बैठे काटा जा सकता है यानी रिमोट डिस्कनेक्ट। इसी तरह दूर से ही बिजली दोबारा चालू की जा सकती है यानी रिमोट रिकनेक्ट। मीटर का समय यानी क्लॉक सिंक्रोनाइज किया जा सकता है। मीटर के सॉफ्टवेयर यानी फर्मवेयर को अपडेट किया जा सकता है। मीटर के कॉन्फ़िगरेशन में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। ये सभी सुविधाएं आधुनिक स्मार्ट मीटर की आधिकारिक विशेषताएं हैं। इन्हीं की वजह से मीटर रीडर की जरूरत कम पड़ती है और कंपनियों का परिचालन खर्च भी घटता है। लेकिन यही दूसरा सवाल पैदा होता है, अगर मीटर को दूर बैठे कमांड से चालू या बंद किया जा सकता है तो क्या उस रास्ते का दुरुपयोग भी संभव है? तकनीक कहती है संभव और साबित दो अलग बातें हैं। यही सबसे ज्यादा भ्रम पैदा होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि कंपनी चाहे तो रिमोट से यूनिट बढ़ा सकती है। तकनीकी दृष्टि से यह बात सीधे सीधे साबित नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि अच्छे स्मार्ट मीटर अंतर्राष्ट्रीय मानकों जैसे DLMS या कोसेम यानी डिवाइस लैंग्वेज मैसेज स्पेसिफिकेशन या कंपेनियन स्पेसिफिकेशन फॉर एनर्जी मीटरिंग के अनुसार बनाए जाते हैं। इनमें ऊर्जा की कुल खपत यानी एनर्जी रजिस्टर को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न सुरक्षा उपाय होते हैं। सामान्य परिस्थितियों में केवल अधिकृत प्रक्रियाओं के माध्यम से ही डेटा पढ़ा या निर्धारित सेटिंग बदली जा सकती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। किसी भी डिजिटल सिस्टम की सुरक्षा सिर्फ मीटर पर निर्भर नहीं करती। सवाल यह है कि क्या पूरा नेटवर्क सुरक्षित है? क्या सर्वर सुरक्षित है? क्या कर्मचारियों की एक्सेस पूरी तरह नियंत्रित है? क्या हर बदलाव का ऑडिट लॉग सुरक्षित रहता है? क्या कोई अंदरूनी व्यक्ति यानी इनसाइडर इस सिस्टम का दुरुपयोग नहीं कर सकता? दुनिया भर के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ वर्षों से यही कहते आए हैं कि किसी भी डिजिटल सिस्टम की सबसे कमजोर कड़ी अक्सर उसका हार्डवेयर नहीं बल्कि उसका सॉफ्टवेयर, सर्वर या मानव संचालन यानी ह्यूमन फैक्टर होता है। यही कारण है कि बिजली जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं को अब क्रिटिकल संरचना माना जाता है और इनके लिए विशेष साइबर सुरक्षा मानक बनाए जाते हैं। यानी बहस का असली सवाल यह नहीं है कि स्मार्ट मीटर में रिमोट कंट्रोल है या नहीं, क्योंकि वह तो है। असली सवाल यह है कि उस रिमोट कंट्रोल की सुरक्षा कितनी मजबूत है, उसकी निगरानी कौन करता है और अगर कभी कोई गड़बड़ी हो जाए तो उसे पकड़ने की व्यवस्था कितनी पारदर्शी है। यहीं से स्मार्ट मीटर पर उठने वाले अधिकांश सवाल जन्म लेते हैं। भारत जैसे देश में जहां आए दिन किसी न किसी विभाग में घोटालों की खबरें सामने आती रहती हैं,
जहां अस्पतालों में बच्चा बदल दिया जाता है, वहां लोगों के मन में स्मार्ट मीटर को लेकर संशय पैदा होना कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। बैंकिंग से लेकर भर्ती परीक्षाओं तक, टेलीकॉम से लेकर सरकारी खरीद तक, जब व्यवस्था पर सवाल बार बार उठते रहे हों, तब आम आदमी यह सवाल जरूर पूछेगा कि जिस मीटर का पूरा नियंत्रण अब एक डिजिटल सिस्टम के हाथ में है, उसकी निष्पक्षता की गारंटी क्या है? आखिर भरोसा केवल तकनीक पर नहीं, बल्कि उसे चलाने वाली व्यवस्था पर होता है। यही वजह है कि जब कोई अधिकारी कहता है कि स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी हो ही नहीं सकती, तो यह तर्क लोगों को पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पाता, क्योंकि दुनिया का कोई भी डिजिटल सिस्टम 100% त्रुटिहीन नहीं माना जाता। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, बैंकिंग नेटवर्क, शेयर बाजार, यहां तक कि अंतरिक्ष एजेंसियों के सिस्टम तक समय समय पर सॉफ्टवेयर बग, कॉन्फ़िगरेशन की गलती या साइबर हमलों का सामना करते रहे हैं। फिर करोड़ों मीटर से जुड़े एक विशाल बिजली नेटवर्क को सवालों से पूरी तरह परे कैसे माना जा सकता है? यही कारण है कि विशेषज्ञ किसी भी स्मार्ट मीटर प्रणाली का मूल्यांकन केवल उसके हार्डवेयर से नहीं करते। वे पूरे एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यानी AMI की जांच की बात करते हैं, जिसमें मीटर, कम्युनिकेशन नेटवर्क, हेड एंड सर्वर, मीटर डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, बिलिंग सॉफ्टवेयर, साइबर सुरक्षा और कर्मचारियों की एक्सेस कंट्रोल सब कुछ शामिल होता है। सवाल यह नहीं है कि कोई कर्मचारी अपने मोबाइल से बैठकर मनमर्जी से किसी का बिजली बिल बढ़ा देता है। ऐसा दावा बिना कोई ठोस प्रमाण के करना उचित नहीं होगा। लेकिन यह सवाल जरूर उठता है कि यदि किसी सिस्टम में लाखों मीटरों का डेटा एक केंद्रीय सर्वर से होकर गुजरता है, तो उस पूरे सिस्टम की सुरक्षा, पारदर्शिता और स्वतंत्र ऑडिट कितनी मजबूत है। यदि कभी सॉफ्टवेयर में गंभीर त्रुटि हो, डेटा प्रोसेसिंग में गड़बड़ी हो, गलत कॉन्फ़िगरेशन लागू हो जाए या किसी अंदरूनी व्यक्ति द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जाए, तो क्या ऐसी स्थिति को तुरंत पकड़ने और सुधारने की व्यवस्था मौजूद है? यही वे सवाल हैं जिनका जवाब किसी भी आधुनिक बिजली व्यवस्था को जनता के सामने पारदर्शी तरीके से देना चाहिए। लोकतंत्र में भरोसा मांगने से नहीं, बल्कि जवाबदेही और स्वतंत्र जांच से पैदा होता है। जब पूरा सिस्टम सर्वर पर हो, तो सवाल सिर्फ मीटर पर नहीं उठते। मान लीजिए आपके घर में लगा स्मार्ट मीटर बिल्कुल सही काम कर रहा है। उसने जितनी बिजली खर्च हुई उतनी ही रिकॉर्ड की। अब सवाल यह है कि क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं। दरअसल स्मार्ट मीटर की पूरी व्यवस्था को समझने के लिए हमें मीटर से आगे देखना होगा, क्योंकि बिल सिर्फ मीटर नहीं बनाता, बल्कि मीटर से लेकर सर्वर और बिलिंग सॉफ्टवेयर तक का पूरा डिजिटल सिस्टम मिलकर बनाता है। यही वजह है कि दुनिया भर में बिजली विशेषज्ञ एक बात बार बार कहते हैं, स्मार्ट मीटर नहीं, पूरे स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम को पारदर्शी करना होगा। एक साधारण सा बिल बनने से पहले डेटा कई डिजिटल पड़ावों से होकर गुजरता है। अब सोचिए, अगर इन चरणों में कहीं भी तकनीकी गड़बड़ी हो जाए, डेटा 2 बार प्रोसेस हो जाए, टाइम स्टैम्प गलत पढ़ लिया जाए, तो सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद कोई बग आ जाए या सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन बिगड़ जाए, तो क्या उसका असर बिल पर पड़ सकता है? तकनीकी विशेषज्ञों का जवाब है हाँ, पड़ सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि हर बढ़ा हुआ बिल सॉफ्टवेयर की गलती से ही आता है, लेकिन यह कहना भी सही नहीं होगा कि डिजिटल सिस्टम में गलती हो ही नहीं सकती। कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता, यह सबसे बड़ा भ्रम है। भारत में अक्सर एक वाक्य सुनने को मिलता है, कंप्यूटर ने बिल निकाला है, इसलिए सही ही होगा। लेकिन कंप्यूटर अपने आप कुछ नहीं करता, वह वही करता है जो सॉफ्टवेयर उसे करने के लिए कहता है। अगर सॉफ्टवेयर में प्रोसेसिंग की गलती है, डेटा गलत पहुंचा है, किसी अपडेट में बग आ गया है या सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन बदल गया है, तो कंप्यूटर उसी गलती को लाखों बार दोहरा सकता है। यही कारण है कि दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हर महीने अपने सॉफ्टवेयर में सुरक्षा पैच जारी करती हैं। बैंक अपने सिस्टम का लगातार ऑडिट कराते हैं। एयरलाइंस, परमाणु संयंत्र और बिजली ग्रिड जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं में तो नियमित साइबर सुरक्षा परीक्षण अनिवार्य माने जाते हैं। असली चिंता हैकिंग नहीं, जवाबदेही है। स्मार्ट मीटर पर बहस होते ही लोग अक्सर पूछते हैं, क्या इसे हैक किया जा सकता है? यह सवाल महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है, अगर कभी कोई गड़बड़ी हो जाए
तो उसे पकड़ने वाला कौन है? क्या किसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा समय समय पर सिस्टम का ऑडिट होता है? क्या जनता को यह बताया जाता है कि पिछले 1 साल में कितनी तकनीकी शिकायतें आई, कितने मीटर जांच में गलत पाए गए, कितने मामलों में बिल संशोधित किए गए? अगर लाखों मीटर वाला पूरा सिस्टम केवल उसी संस्था के भरोसे चल रहा है जो बिल भी बना रही है, जांच भी कर रही है और फैसला भी खुद दे रही है, तो स्वाभाविक रूप से हितों के टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सवाल उठेगा। लोकतंत्र में निष्पक्षता का मतलब केवल ईमानदार होना नहीं है, बल्कि ईमानदारी को साबित करने की व्यवस्था होना भी है। आज अगर किसी उपभोक्ता को लगता है कि उसका बिल असामान्य रूप से बढ़ गया है, तो उसके पास सीमित विकल्प हैं। वह शिकायत दर्ज करा सकता है, मीटर जांच की मांग कर सकता है या नियामक आयोग तक जा सकता है। लेकिन एक आम व्यक्ति ना तो सर्वर लॉग देख सकता है, ना डेटा प्रोसेसिंग समझ सकता है और ना ही यह जान सकता है कि उसके बिल की गणना किस डिजिटल रिकॉर्ड के आधार पर हुई। यही वजह है कि कई विशेषज्ञ मांग करते हैं कि स्मार्ट मीटर प्रणाली में उपभोक्ता को अधिक पारदर्शिता मिले। अगर सिस्टम सही है तो ऐसी पारदर्शिता से उसका भरोसा और मजबूत होगा। आज अगर छत्तीसगढ़ में हजारों लोग बढ़े हुए बिजली बिल की शिकायत कर रहे हैं, तो इसे केवल अफवाह कहकर टाल देना समाधान नहीं है। संभव है कि कुछ मामलों में बिजली की वास्तविक खपत बढ़ी हो, संभव है कि कहीं पुराना मीटर कम रिकॉर्ड करता रहा हो, संभव है कि टैरिफ या बिलिंग चक्र बढ़ता हो, लेकिन यह भी संभव है कि कहीं तकनीकी, प्रशासनिक या डेटा प्रबंधन से जुड़ी समस्याएं हों। जब तक इन सभी आशंकाओं की स्वतंत्र जांच नहीं होगी, तब तक किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। स्मार्ट मीटर भविष्य की तकनीक हो सकते हैं, लेकिन भविष्य की तकनीक होने भर से वे सवालों से ऊपर नहीं हो जाते। भारत जैसे देश में जहां सार्वजनिक संस्थाओं पर भरोसा कई बार भ्रष्टाचार, लापरवाही और प्रशासनिक गड़बड़ियों के कारण कमजोर हुआ है, वहां नागरिकों का सवाल पूछना लोकतंत्र की कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी ताकत है। अगर सरकार और बिजली कंपनियां सचमुच मानती हैं कि स्मार्ट मीटर पूरी तरह सही काम कर रहे हैं, तो सबसे आसान रास्ता यही है कि वे पूरे सिस्टम को स्वतंत्र तकनीकी विशेषज्ञों, साइबर सुरक्षा, ऑडिटरों और नियामक संस्थाओं के लिए खोल दें। मीटर की सटीकता, सर्वर की सुरक्षा, डेटा प्रोसेसिंग और बिलिंग एल्गोरिदम सबकी निष्पक्ष जांच हो। अगर सब कुछ सही निकलेगा तो सबसे ज्यादा फायदा स्मार्ट मीटर परियोजना को ही होगा, क्योंकि जनता का भरोसा बढ़ेगा। लेकिन अगर कहीं कोई खामी है तो उसे जितनी जल्दी स्वीकार कर सुधारा जाएगा, उतना ही अच्छा होगा। सवाल केवल बिजली के बिल का नहीं है, सवाल उस भरोसे का है जो हर नागरिक अपने घर की दीवार पर लगे एक छोटे से मीटर और उसके पीछे काम कर रहे पूरे डिजिटल सिस्टम पर करता है। इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। खबरों को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। जरूरी बात में फिर किसी बात पर होगी बात। नमस्कार।